मंच पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद है और दूसरी तरफ जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये भीड़ कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। आप देखिए कितना जोश है, कितना जुनून है और लोग हाथों में जो है कांग्रेस का झंडा पकड़कर, हाथों में पोस्टर पकड़कर, वोट चोर गद्दी छोड़ के पोस्टर पकड़ रहे हुए हैं कुछ लोगों ने, तो कुछ लोगों ने संविधान का न्यायाधीश नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की किताब ले रखी है। अब वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा संसद में तो गरमाया था, सड़कों पर गरमा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इलाहाबाद से आया हूँ, प्रयागराज से, गंगा जमनी तहजीब से। हमने जो पोस्टर ये लॉन्च किया है, ये पोस्टर का एक मकसद है संविधान का रक्षक, संविधान का न्यायाधीश। जिस तरीके से राहुल गांधी जी संविधान लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं और पूरे देश के अंदर पदयात्रा निकालकर लोगों को जोड़ रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की बात कर रही है, बीजेपी नफरत फैलाती है पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी नफरत की बीज बो दिया है और ये लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। आज सबसे बड़े देशभक्त तो वही है, वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं। अरे वो क्या वंदे मातरम पे गाएंगे, वो बात कर रहे हैं गद्दार जो कभी अंग्रेजों के साथ मुखबिरी करते थे, जो देश के क्रांतिकारियों को जेल में डलवाने का काम करते थे, फांसी पे चढ़वाने का काम करते थे, उनकी हत्या करवाने का काम करते थे, वो सब वंदे मातरम उस पर चर्चा करेंगे। मैं कितनी शर्म की बात है, वो लोग कर रहे हैं जो संविधान को कभी माना ही नहीं, वो लोग बात कर रहे हैं जो तिरंगे को कभी अपनाया ही नहीं, वो बात करेंगे। वो सब तो सत्ता के भूखे हैं, सिर्फ सत्ता उनको चाहिए, उनको देश से एक रत्ती भी उनके लिए असर नहीं, एक रत्ती, क्योंकि वो हमेशा सत्ता से लोभी हैं और सत्ता में इतने मदमस्त हो गए हैं कि देश के नागरिकों की आम समस्याएं उनको दिखाई नहीं देती। मोदी जी कह रहे हैं हार्ट से बौखलाइए मत, बाहर आइए बौखलाहट से। देखिए जब भाजपा सत्ता में भूख भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, आज न भूख न भय न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। अब जब जनता इनसे उबिया चुकी है तब सरकार बदलने का मूड बनाती है, तो चुनाव आयोग और भाजपा दोनों मिलकर वोट चोरी से इनकी सरकार बनवा देती है। चुनाव आयोग और बीजेपी मिलके वोट चोरी से सरकार बना रही है, वो तो खुली किताब है, पूरा देश देख रहा है। बनवा दी। आप बिहार का देख लीजिए, अभी जो वर्तमान गया चुनाव बिहार में, तो आपने देखा ही है कितनी जबरदस्त महारैली, जनता रोड पे थी। इन्होंने बेईमानी से लोगों को खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट चोरी का काम किया है। ये तो आप भी देख रही हैं, वोट तो चोरी कर ही रहे हैं, वोट भी चोर कर रहे हैं, जनता का पैसा भी चोरी कर रहे हैं, हर चीज तो आप देख ही रही हैं। मजबूत कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत कर दी हम लोगों ने। अर्थव्यवस्था क्या मजबूत कर दिया है? अब आप बोल नहीं इस बात को तो हमें हंसी आ रही है। कहाँ से? मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं कह रहा हूँ वो बोल रहे हैं भैया, उसका जवाब क्या दें? वो तो झूठ फैला ही रहे हैं, पूरे देश में झूठ फैलाया, झूठ फैला के सत्ता में आए। 15 लाख देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, 2000 करोड़ की नौकरी, लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ 2 करोड़? कहाँ 2 करोड़ का नौकरी कहाँ दिया इन्होंने? तो झूठ ही बोला इन्होंने। अभी चुनाव के टाइम पे, जब चुनाव की वोटिंग का समय था, उस दिन ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली के अंदर। इसकी आवाज कौन उठाता है? इसकी जांच कौन कर रहा है? ये सरकार ने जांच किया, इसका खुलासा किया? किसने करवाया दिल्ली के अंदर ब्लास्ट? जिस दिन चुनाव था बिहार के अंदर, वो चुनाव के टाइम पे एक दिन पहले यहाँ ब्लास्ट होता है। क्यों करवा रहे हैं, क्यों हो रहा है? ये तो देश के जो प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री बैठे हुए हैं, उनकी जांच करवाना चाहिए, इसका खुलासा करना चाहिए, देश को दिखाना चाहिए, देखिए इन लोगों ने करवाया, क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसको बताना चाहिए ना देश के अंदर किसने करवाया है, किसने नहीं करवाया। तो कह रहे हैं देश मजबूत हाथों में है। ये तो पूरा देश के लोग भी देख रहे हैं, जनता देख रही है, रोड पे आप भीड़ देख रही है। अच्छा ये बताइए, पूरे देश में अर्थव्यवस्था मजबूत थी, मजबूत वो कह रहे हैं, हम नहीं मान रहे। अर्थव्यवस्था कहीं से मजबूत है? आज अर्थव्यवस्था कहाँ से, 2014 से पहले कहाँ अर्थव्यवस्था थी, आज कहाँ की गिर गई, ये आप भी जान रही है। आज बेचारे एक एक परिवार के, एक एक घर के, एक एक बच्चे कर्जदार हैं हिंदुस्तान के। उस पैसे को कौन देगा? सरकार तो देगी नहीं, सरकार तो लूट के अपना जेब भर रही है। अधिकारियों को खरीदने में लगी है, नेताओं को खरीदने में लगी है, मंत्रियों को खरीदने में, सांसद को खरीदने में लगी है। वोट कैसे बचाएंगे? अब अपना सबसे बड़ा मताधिकार वोट। हमारा जो लोकतंत्र है, संविधान है, राहुल गांधी जी जमीन से लेके संसद तक आवाज उठा रहे हैं और वो पूरा खुलासा भी
कर रहे हैं वोट चोरी का दिखा के, पूरे न्यूज चैनल पे चल रहा है। उसके बाद भी लोगों को जो वर्तमान में सरकार है उनकी आंख नहीं खुल रही है, ना उनके कान खुल रहे हैं, ना उनके सही जगह पे चलने की जो कोई रास्ता है उसको खुल रहा है। लेकिन ये लोग सड़कों पर आ गए हैं, आवाज उठा रहे हैं। नाम बताइए। लोग जो है कि इसलिए आए हैं कि जो देश में जिस प्रकार से चोरी की जा रही है, जिस प्रकार संविधान खतरे में है, राहुल जी संसद में लगातार आवाज उठा रहे हैं क्योंकि चोरी हो रही है। आज सीजीआई को बाहर कर दिया गया चुनाव आयोग के चयन में, तो 45 दिन के अंदर सीसीटीवी नष्ट करने की बात की गई, तो आप चोरी करने की तो कोशिश कर रहे हैं। आप विपक्ष के नेता को विदेशी नेताओं मेहमानों से मिलने नहीं देते, आप उनको बोलने नहीं देते, आप उनको संसद छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। तो आप पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं पूरा देश, और लोग सोचते हैं जनता कुछ जानने वाली नहीं है, बेवकूफ है। हम जो है कि नए नए कपड़े पहन के और कोर्ट में फोटो खिंचाएंगे। अब कल ही की बात ले लीजिए, जो संसद में हमला हुआ था वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे, जूता पहन के उनसे श्रद्धांजलि दे रहे थे, और राहुल जी नंगे पांव उनके परिवार से मिल रहे थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो मोदी जी तो कुल मिलाकर देश को दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। उन प्रधान पहन के बार बार कोच बदलते हैं, विदेश की बड़ी बड़ी यात्रा करते हैं। अब जनता क्या दिखाएगी मोदी जी को, क्या दिखाएंगे आप? जनता देखिए, जनता अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो जनता अपने आप दिखा देगी कि वोट चोरी आप जो करके आप आज तक जीतते रहे हैं, फिर आपको जनता खुद दिखाएगी कि आपको हटा देगी गद्दी से। अच्छा, बैलेट पेपर से चुनाव हो तो मोदी जी नहीं जीतेंगे? बिल्कुल नहीं जीतेंगे, क्योंकि चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनका है, ईडी उनका है, सीबीआई उनका है। जो अगर बोलने की सच्चाई बोलने की कोशिश करता है उसको जेल में भगा दे, उसके घर में सीईडी का छापा पड़वा देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। माननीय राहुल गांधी जी कई बार ईडी का छापा पड़वाया गया नेशनल हेराल्ड के नाम पे। जबकि अगर चोर खुद है और दूसरे के ऊपर सीना जोड़ी कर रहे हैं। चोरी कौन कर रहा है, चुनाव आयोग या बीजेपी? चुनाव आयोग तो उन्हीं का है। चुनाव ज्ञानेश कुमार जी अभी उन्हीं के चुने हुए तो हैं। सीजीआई नहीं था उसमें, विपक्ष के नेता को हटाया जा रहा था। अब तक हमें विपक्ष के नेता नहीं बनने दिया गया 2 बार टर्म। अब की अगर 10% ज्यादा सीट आई, इसलिए हम लोगों को विपक्ष नेता बनने को मजबूर कर दिया गया। क्या नाम है? एमडी तौहीद। कहाँ से आए भैया? बिहार से आना हुआ। बिहार से? क्या लग रहा है, कितना सही मुद्दा उठा रही है कांग्रेस? ये तो मुद्दा जो बहुत अच्छी बात है कि मुद्दा में हम लोग शरीक हुए हैं, और राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महफिल में आने का। बिहार में भी वोट चोरी हुई लग रहा है? हाँ, बिहार में तो वोट चोरी हुई है, इसलिए कि उनका जो है राहुल गांधी जी जीत ही रहे थे, तो इन लोगों ने हरा दिया। क्या नाम है आपका? शाहिद जमाल। बताइए क्या कहें? हम लोग बिहार से आए हैं राहुल गांधी जी के अपमान पर। राहुल गांधी ने कहा है जो वोट चोरी हो रहा है इसको मानने को तैयार नहीं है एनडीए के लोग, मगर उन्होंने साबित करते हुए कई जगह देखे गए। राहुल गांधी ने पकड़ा है मगर देश के संविधान के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ जिस तरह से 2014 के बाद जो खिलवाड़ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने का कोशिश है। हम तमाम बिहार, पूरे भारत के कोने कोने से आया हूँ। मैं बिहार से आया हूँ, पर्सनल राहुल गांधी के आह्वान पर आया हूँ, लोकतंत्र बचाने आया हूँ, अपने अधिकारों को बचाने आया हूँ। तो आप कह रहे हैं ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है ये जनता लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही? ये राहुल गांधी का आह्वान है और जनता की लड़ाई है, और जनता की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक। राहुल गांधी ने जो आवाज लगाई है, अभी हम नहीं जागे तो आने वाला मेरा नस्ल सोया हुआ पाया जाएगा या किसी कतर खाने में पाया जाएगा। हम तमाम लोगों को जागना होगा। अंग्रेज को भगाने के लिए गांधी जी सोचे होते तो आज अंग्रेज हमारे भारत छोड़कर नहीं जाते। गांधी जी चले थे, कारवा उनके पीछे चला। आज उसी तरह से राहुल गांधी चले, कारवा चल चुका है, कारवा चल चुका है, और देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से बिगुल फूक चुका है। तख्ता पलट होगा और 29 में
अंतिम संस्कार होगा। जिसमें अंतिम संस्कार क्या बताइए, क्या नाम है? प्रदेश अध्यक्ष जी, वर्किंग चेयरमैन अरे पद छोड़िए सर, नाम बताइए। संदीप यादव। बताइए कैसे देख रहे हैं वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा लेके आप लोग आए हैं, कितना असर पड़ेगा इसका? इससे असर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन सारा सिस्टम इनके हाथ में है। अभी जैसे बिहार की चुनाव आपने देखा है, 101 सीट पे जेडीयू लड़ी, 101 सीट पे बीजेपी लड़ी, दोनों ने 100% जीत हुआ। उनके जो साथी पार्टी जी चिराग पासवान जी का, वो भी 19 सीट जीते, जो असंभव है। जीतन मांझी जी भी 6 सीट में से 5 सीट जीत गए, असंभव हुआ है। वोट चोरी 100% हुआ है। 16,41,000 लोगों ने आवेदन दिया कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम जुड़ना चाहिए, जबकि 25 लाख लोगों का नाम जुड़ा, 64 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। और असर ये लोग बेईमानी और चोरी करते आए हैं, और ये चोरी का असर हमारे नेता राहुल गांधी जी कमान लेकर निकल चुके हैं। इनको इनकी सजा, ये जो गलती कर रहे हैं वो आने वाले समय में 100% मिलेगी, और हमारे नेता राहुल गांधी इस देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। किरण, हमारे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप तस्वीरें देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि भीड़ कम होने की जगह भीड़ बढ़ती जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लोग जो मंच पर आ ही चुके हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली, देखिए कुछ इस प्रकार की टी-शर्टें पहन के लोग आए। क्या कहेंगे यहाँ आए हैं? क्या कहेंगे, आप देख रहे हैं मेला हो रहा है, मजा आ रहा है पूरा। राहुल गांधी जी की रैली सफल होगी है, मोदी जी जमीन पे आ गई है, जमीन चाटने के लिए मजबूर हो जाएंगे आज की रैली को देख के। लेकिन मजा कैसे आ रहा है? वोट चोरी हो रहा है, कितना गंभीर मुद्दा है। तो वोट चोरी है ना, तो चोर को तो पकड़ लिया है, अब तो उसे अंदर करवाना है। पकड़ लिया चोर को? चोर को पकड़ लिया है। कौन है चोर? सब जानते हैं, चौकीदार चोर है, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन वो चौकीदार चोर जिन्हें आप बता रहे हैं, वो तो संसद के पास है, वो तो वही है जहाँ थे। अब आ जाइए। ऐसा है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सर का अभियान चल रहा है, SIR का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें DM गाजियाबाद द्वारा कहा गया है कि 12 लाख वोटों ने फार्म वापस नहीं किए। ठीक है, 12 लाख लोगों ने फार्म वापस नहीं किए। मैं DM साहब से पूछना चाहता हूँ, इसमें 2 बातें हो सकती है। एक तो BLO ने 12 लाख फार्म बांटे नहीं, जो वापस नहीं आए, क्योंकि वो वोटर थे ही नहीं वहाँ पर, वो फर्जी वोटर थे, और वो बीजेपी के द्वारा बनाए गए थे। बीजेपी का इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा, इनकी बात पूरी होने दीजिए। आपने कहा कि वोट चोरी जिसने की है उसको पकड़ लिया, अब सजा क्या है? सजा जनता देगी। आगामी चुनाव में 2027 में चुनाव होंगे ना, और उसके बाद जो चुनाव भविष्य चुनाव होंगे, सजा अपना मिल जाएगी। हर अपराधी को सजा मिलती है, लेकिन एक समय सुनिश्चित होता है, अपराध का जितना बड़ा अपराधी होगा उसकी सजा उतनी ही बड़ी होगी। मतलब की तो हमारे जो हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है, तो यहाँ के जो वोटर वो साइलेंट वोटर है, वो आराम से सजा देगा। यहाँ के वोटर साइलेंट वोटर है, और साइलेंट तरीके से जवाब देंगे। अब देखिए कि भले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगाज से लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये लड़ाई नेता प्रतिपक्ष या इंडिया गठबंधन की नहीं है। यहाँ पर जनता जिस हिसाब से शामिल हो रही है, वो बता रही है कि हम लोग अपना मतदान बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे जरूर बताएं।